बजट 2022 सिर्फ 2 हफ्ते दूर है। एज अ इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर हम क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, और मैं अपने पिछले 4 से 5 बजट्स का एक्सपीरियंस आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सो बजट जो होता है वो एक वन ऑफ द मेजर इवेंट होता है किसी भी कंट्री का, एंड स्टॉक मार्केट्स के ऊपर उसका डेफिनेटली इंपैक्ट देखा जाता है। किसी एक सेक्टर को अगर कुछ इंसेंटिव्स मिलते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, तो डेफिनेटली उस सेक्टर में हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं, वो चीज़ें रिफ्लेक्ट होती हैं। तो हमें एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है कि यस, अगर हम इन्वेस्टर हैं तो हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे, अगर हम ट्रेडर हैं तो हम इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। और मैं अगर आपको अपना पर्सनल बताऊं तो मैं 2017-18 से मार्केट में हूं, एंड हालांकि तब मैं डायरेक्टली स्टॉक्स में नहीं करता था, म्यूचुअल फंड्स में करता था, बट फिर भी मैं ट्रैक करता था मार्केट्स को, बजट को देखता था अच्छे से। एंड देन धीरे धीरे जब मैं स्टॉक्स में आया तो तब डेफिनेटली ज़्यादा मैं अच्छे से देखने लगा। तो सबसे जो फर्स्ट चीज़ होती है जो मैंने पिछले कुछ ईयर्स में नोट करी है, उसमें मैं क्या होता है, सबसे पहले देखना होता है कि जो बजट है उससे रिलेटेड क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। ठीक है, मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी उसके पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो भी एनालिस्ट्स हैं वो क्या सोच रहे हैं कि इस पर्टिकुलर बजट पे क्या हो सकता है, एंड साथ में हमारी जो कंट्री है, हमारी जो इकोनॉमी है वो किस जगह पे खड़ी है। ठीक है, हमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज़ देखनी होती है कि अभी हमारी कंट्री में क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछले बजट की बात करें, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले बजट के टाइम पे थे, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो जिनका ये फर्स्ट बजट है। ठीक है, बट जो लोग पिछले बजट में थे तो आपने तब एक चीज़ देखी होगी कि वो टाइम क्या था जब हम फर्स्ट वेव से, कोविड की फर्स्ट वेव से जस्ट अभी निकले थे, मतलब नवंबर दिसंबर के आसपास थोड़ा सा माहौल ठीक हुआ था। देन उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद मतलब फेब के आते आते तक थोड़ी सी नॉइस आनी शुरू हो गई थी कि सेकंड वेव आ सकती है। कुछ बाहर वाली कंट्रीज में सेकंड वेव आ भी गई थी, बट स्टिल मतलब ऐसा था कि गवर्नमेंट के पास पूरी फ्रीडम नहीं थी। मतलब अगर समझ लीजिए आप गवर्नमेंट ऑफिशियल हो कोई, और आपको बजट बनाना है एंड आपको डिसीजन लेने हैं, तो आप खुलकर डिसीजन नहीं ले सकते थे, बिकॉज आपको पता है कि अभी अभी फर्स्ट वेव निकली है और हो सकता है सेकंड वेव भी आ जाए। तो इसलिए आपको पता है कि यस, आने वाले टाइम पे हमारा वहां पे भी खर्चा हो सकता है, तो इसलिए हम फुल फ्लैज नहीं जा सकते हैं। तो पिछले साल ये चीज़ थी। बट अगर हम इस ईयर की बात करें तो इस ईयर अगर एक जनरल आप देखोगे बाहर, तो आप इतना समझोगे कि गवर्नमेंट समझ चुकी है कि कोविड जो है अभी मतलब अपनी लास्ट स्टेज के आसपास है। मतलब अगर आप देखोगे अभी थर्ड वेव आई, ओमिक्रॉन आया है, बट स्टिल मतलब देखो डेथ हो रही है, डेफिनेटली हो रही है, बट स्टिल जितना सेकंड वेव में सेवेरिटी थी, सब कुछ था, वैसा नहीं है। गवर्नमेंट भी जान चुकी है एंड इवन लोग भी जान चुके हैं कि अभी हमें इसके साथ ही रहना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज करनी है, सब कुछ करना है, बट स्टिल अभी हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। तो ये जो पर्टिकुलर बजट है, इस पे गवर्नमेंट को, अब देखो गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है, बिकॉज 2024 में जो वो अपने इलेक्शन है मेन वाले, तो सिर्फ ये 2 साल रह गए गवर्नमेंट के पास। पिछले 2 ईयर्स जो है वो सारे चले गए कोविड के कारण। तो अभी जो पिछले 2 से 3 साल के प्रोजेक्ट्स जो बचे हैं, गवर्नमेंट को उनके ऊपर भी काम करना है, एंड आने वाले जो 2 साल हैं उनके अंदर भी नए प्रोजेक्ट्स लाने हैं, सो दैट वो पब्लिक को दिखा सके कि हमने ये काम किए हैं। अदरवाइज ये जो मतलब जो सेकंड टाइम जो गवर्नमेंट आई है 5 साल की, ये सारी तो कोविड में निकल जाएगी। तो इसलिए गवर्नमेंट को भी शो करना पड़ेगा कि यस, हम कुछ ना कुछ ग्रोथ करना चाह रहे हैं। मतलब आप समझो कि अब गवर्नमेंट के पास ऑप्शन नहीं बचा है, एक कंपल्शन बन चुका है कि यस, अभी हमें डिसीजंस लेने ही है। तो मेरी पर्सनल एक्सपेक्टेशंस ये है कि इस बार जो बजट होगा उस पर गवर्नमेंट थोड़ा सा पुश देगी, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हो, चाहे वो हमारी कंट्री की ग्रोथ के रिलेटेड हो, हर चीज के ऊपर गवर्नमेंट थोड़ा खुल के पुश दे पाएगी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि एज एन इन्वेस्टर और एज अ ट्रेडर आपको क्या करना चाहिए उस पर्टिकुलर दिन पे। तो सबसे पहले मैं सजेशन आपको यही देना चाहूंगा कि उस दिन नॉइस बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, आप टीवी अगर आप लगा कर देखोगे तो वहाँ पे भी बहुत सारी न्यूज़ चल रही होंगी, किसी सेक्टर की कोई न्यूज़, किसी सेक्टर पे कोई चीज़ मिल गई, किसी को कुछ मिल गया, वो सारी न्यूज़ को आपको कट करना है। ठीक है, आपको लाइक फोमो में नहीं आना उस दिन। अगर समझ लीजिए उस दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई आपका स्टॉक जो आप रेडार पे रखे हुए थे वो 10-15% चल गया, ठीक है, या फिर निफ्टी 2-3-4% चल गई ऊपर की साइड पे, तो आपको ये नहीं कि भागे भागे बाय कर लेने। ठीक है, हो सकता है डेफिनेटली कि अगर कुछ स्टॉक्स लाइक 15-20% चल जाएं तो नियर टर्म में उनके वो प्राइसेस फिर से ना आए नीचे वाले, बट अगर आप भागे भागे उस दिन बाय कर लेते हो तो डेफिनेटली आप गलत प्राइस पे बाय करने वाले हो। बिकॉज एक इन्वेस्टर जो होता है वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखता है। ठीक है, जो मोमेंटम को ट्रेड करता है उसको ट्रेडर कहा जाता है। ठीक है, अगर आप ट्रेडर हो तो आपको मोमेंटम को ट्रेड करना है, बट अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को देखना है कि जब स्टॉक नीचे गिरा हो, कोई ना उसको पूछ रहा हो, ठीक है, कोई ना उसको लेने को तैयार हो, तब आपको लेना है उसको बार्गेन करके। ठीक है, लाइक नीचे के प्राइस पे। बट अगर आप भागे भागे ऊपर ले लेते हो तो फिर आप इन्वेस्टर नहीं हो। ठीक है, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि उस पर्टिकुलर दिन पे फोमो में नहीं आना है। अगर ऊपर को चला जाता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा नीचे जब आएगा तब लीजिएगा उसको। एंड सेम ऑन द अदर साइड, अगर बाजार समझ लीजिए उस दिन बहुत ज़्यादा गिर जाता है, 3-4-5% निफ्टी गिर जाती है और बैंक निफ्टी भी इस तरीके से गिर जाती है, आपके स्टॉक्स गिर जाते हैं सारे, तो आपको डरना नहीं है। बिकॉज वो पर्टिकुलर दिन जो है वो न्यूज़ के कारण बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की, अगर आप स्टॉक्स ले रहे हो या कोई कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया तो आपने कुछ ना कुछ सोच कर किया है, उसकी ग्रोथ स्टोरी पे आपने जो है बैट करी है, और सिमिलरली आपने इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे भी बैट करी है, तो आपको देखना है वो इंटैक्ट है या नहीं है। ठीक है, वो तो वहीं पे है ना, बजट के कारण 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की वॉलेटिलिटी हो सकती है,
बट आफ्टर ऑल फिर से रिकवर करेंगी चीज़ें अगर आप अच्छे स्टॉक्स में हो, अच्छा आपने एनालिसिस करा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए मेरी सिर्फ यही सजेशन है। बाकी उसके अलावा यही चीज़ कहूँगा कि आप बजट जब सुनो तो सिर्फ गवर्नमेंट की नीयत को पढ़ने की कोशिश करो कि वो ग्रोथ की तरफ जा रही है नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बट मेन बात आती है ट्रेडर्स की, बिकॉज बहुत सारे लोग उस दिन ट्रेड करना चाहते हैं, उत्सुक होते हैं कि हाँ हमें ट्रेड करना है, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे आप में से जिनका फर्स्ट बजट है एंड वो चाहते हैं कि हम उस वॉलेटिलिटी का बेनिफिट उठाएं। तो एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर तो आपका बिल्कुल फर्स्ट बजट है तो आप थोड़ा सा अवॉइड करिएगा ट्रेडिंग को, बिकॉज उस दिन ऐसा हो सकता है कि आप अपनी कैपिटल उड़ा भी दो। लाइक पिछले अगर हम ईयर की बात करें तो निफ्टी जो है आई थिंक 3-3.5-4% जो है ऊपर गई थी एंड बैंक निफ्टी 8.5% के आसपास ऊपर गई थी। तो ऐसे दिन पे अगर आप उल्टी साइड पोजीशन लेकर बैठे हो, लाइक आप सेल करके बैठे हो निफ्टी को या फिर आप पुट लेकर बैठे हो, तो आपकी सारी कैपिटल खत्म हो सकती है। अगर तो आप फ्यूचर में करके बैठे तो फिर तो आप लाइक इवन उसमें भी आ सकते हो, कर्जे में भी आ सकते हो, और अगर आपने पुट ले रखी थी, कुछ भी करा हुआ था, तो आपकी सारी कैपिटल खत्म हो जाती है उसके उस दिन, ठीक है, जो भी आपने लगा रखी थी। तो इसलिए ऐसा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए जब आप बिल्कुल नए हो। डेफिनेटली जब आप थोड़े पुराने हो जाओ, आप 2-3-4 बजट देख लो, थोड़ा एक्सपीरियंस आपको हो जाए, तो आप थोड़ा पोजीशन ले सकते हो, थोड़ा सा काम कर सकते हो, वो भी हैजिंग के साथ, ठीक है। अब अगर आप ट्रेडर हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि हाँ आप ऐसे दिन पे ट्रेड करना छोड़ दो, बिकॉज देखो वॉलेटिलिटी है तो उसमें आप पैसा भी कमा सकते हो, ठीक है। अब अगर 8% उस दिन बैंक निफ्टी ऊपर गई थी पिछले बजट पे, तो बहुत सारे लोगों ने पैसा कमाया भी, मतलब एक दिन में 10 गुना 20 गुना पैसा किया अपना। बट यस चीज़ यही है कि आपको अपनी पोजीशन साइजिंग कम कर लेनी है, ठीक है। अगर आप समझ लीजिए ऐसे नॉर्मल दिन पे 10 लोट में काम करते हो, तो बजट वाले दिन आप क्वांटिटी कम करके 2-3 लोट कर लीजिए, सो दैट आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, बिकॉज पता कुछ नहीं होता कि कब उस दिन कुछ हो जाए। तो इसलिए आपको अपनी क्वांटिटी जरूर से कम कर लेनी चाहिए, सो दैट आपको ज़्यादा नुकसान ना हो, और अगर आपको प्रॉफिट होता है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रॉफिट होगा और चीज़ें सीखने को साथ में मिलेंगी। उसके अलावा एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, लाइक फ्यूचर्स में आप कुछ भी बाइंग सेलिंग शॉर्ट करते हो या लॉन्ग करते हो, तो उस पर्टिकुलर दिन पे या उससे पहले 5-6 दिन या आने वाले उसके अगले 5-6 दिन, लाइक ये पूरा हफ्ता, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक शुरू होने वाला है, आप फ्यूचर पोजीशंस थोड़ी सी अवॉइड करिए, बिकॉज बजट के कारण और एक साथ में क्या है कि अभी रिजल्ट्स भी हैं, बहुत सारी कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो एक दिन के कारण आप अपनी कैपिटल का जानबूझ के नुकसान करवाओ, ऐसा फायदा कोई भी नहीं है। तो इसलिए बजट वाले दिन निफ्टी को लॉन्ग करके जाना या फिर बैंक निफ्टी को लॉन्ग करके जाना, शॉर्ट करके जाना, थोड़ा सा अवॉइड करिए अगर आप नए ट्रेडर हो या फिर आपकी कैपिटल अभी कम है, ठीक है। अगर तो आपके पास गुदा है बीच में कि हाँ मैं संभाल लूंगा, तो फिर ठीक है आप लेकर जाओ, आपके पास कैपिटल भी है उसको संभालने की, तो ठीक है करो। बट अगर नहीं है तो भाई जोश में आकर ऐसा कुछ भी मत करना कि एक दिन के कारण आपकी कैपिटल का नुकसान हो जाए, ठीक है। बाकी उसके अलावा लास्ट में एक चीज कहूंगा, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज होती हैं, ऑप्शन की स्ट्रैटेजीज होते हैं जो कि लोग यूज करते हैं इस पर्टिकुलर दिन पे वॉलेटिलिटी का बेनिफिट लेने के लिए, लाइक सेम स्ट्राइक की पुट बाय कर ली, सेम स्ट्राइक की कॉल बाय कर ली, और अगर मूवमेंट आती है तो देन फिर उनको प्रॉफिट होता है। वैसी चीज अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो, थोड़ा बहुत आपको भी इंजॉयमेंट हो जाएगी कि हाँ बजट था, हमने भी कुछ कमा लिया या हमने भी कुछ खो दिया, तो वो चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो। बट ऐसा कोई रिस्क मत लीजिएगा जिसके कारण आपकी कैपिटल पे नुकसान आए, और इन्वेस्टर्स के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बाकी अगर आपने पीछे कुछ बजट्स देखे हैं और आपने उसमें ट्रेड किया है तो मेरे को जरूर से नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि यस हमने किया है, हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, किस तरीके से हमने किया। एंड मेरे हिसाब से इस बार का बजट अच्छा होने वाला है, अच्छा हो सकता है, मतलब होना चाहिए, होने वाला है हमको। मैं तो कोई गवर्नमेंट का बंदा नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता है, बट मैं ये कहूँगा कि होना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट के पास अभी टाइम भी है, अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि कंट्री की ग्रोथ को पुश करें। एंड इसके अच्छा टाइम मेरे हिसाब से नहीं आ सकता है। आने वाला बजट जो नेक्स्ट ईयर का होगा उसमें तो कोविड आई थिंक खत्म हो गया होगा, तो फिर तो गवर्नमेंट को करनी है चीज़ें। बट अभी का ऐसा टाइम है जहाँ पे गवर्नमेंट दिखा सकती है, कंपनीज को भी दिखा सकती है कि यस हम ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, एंड लोगों को भी दिखा सकते हैं कि अभी सब कुछ ठीक है, हमारी कंट्री ग्रोथ की तरफ जा रही है। सो आई होप ऐसा ही होगा। बाकी देखते हैं किस तरीके का बजट आता है। आपके क्या ओपिनियंस है, कोई आप चीज़ जानते हो किसी चीज़ के रिलेटेड, तो नीचे कमेंट सेक्शन में को जरूर से बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर से करिएगा। मैंने जो कुछ पिछले ईयर्स में एक्सपीरियंस करा है वो मैंने चीज़ें आपके साथ शेयर करी हैं, तो आई होप आपको अच्छा लगा है। अगर आप चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। बाकी वीडियोस भी आप हमारी चेकआउट कर सकते हो, यहाँ पे सारी अच्छी अच्छी वीडियोस आ रही हैं, तो जाकर देखिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।